Good morning all the students. Myself Sandeep Das, I am your computer teacher. Today we will discuss a new session 6. The topic is performing basic file operation. आज हम लोग एक नया टॉपिक को देखेंगे, ठीक है, जिसका टॉपिक है आपका परफॉर्मिंग बेसिक फाइल ऑपरेशन, यानी कैसे हम बेसिक फाइल ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे अपने कंप्यूटर सिस्टम में। इस टॉपिक के जरिए देखेंगे। जो आपका टॉपिक होगा, सबसे पहला द फर्स्ट टॉपिक इज विंडो एक्सप्लोरर, then another topic is viewing file and folders, then another topic is extra large and large icon, then creating a file, another topic is renaming a folder, moving or copy a file। कैसे हम ये सारे टॉपिक को आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपका टॉपिक है विंडो एक्सप्लोरर। व्हाट इज इट विंडो एक्सप्लोरर? इट इज एन एप्लीकेशन दैट provide detailed information about file folders and drive। ये विंडो एक्सप्लोरर एप्लीकेशन जो आपको प्रोवाइड करती है सारे डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने रखती है फाइल फोल्डर्स और ड्राइव के डिटेल वे में, ठीक है। यू कैन यूज टू सी हाउ योर फाइल आर ऑर्गेनाइज, कैसे आपके फाइल को ऑर्गेनाइज वे में रखा जाता है, आप विंडो एक्सप्लोरर में जाकर के देख सकते हैं। ओके, यू कैन कॉपी, मूव, रीनेम, सर्च फॉर फाइल एंड फोल्डर। यहाँ से आप ये सारे ऑप्शन को भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ओपन विंडो एक्सप्लोरर। कैसे ओपन करेंगे? सबसे पहले आप स्टार्ट बटन पे जाएंगे और प्रोग्राम एक्सेसरीज में जाकर के आप विंडो एक्सप्लोरर का ऑप्शन क्लिक करते हैं। देन यू हैव टू ओपन योर विंडो एक्सप्लोरर। अनदर आपका जो ऑप्शन है स्टार्ट बटन पे जाकर के कंप्यूटर ऑप्शन पे सिलेक्ट करते हैं, वहां से डायरेक्टली आपके राइट पेन में डायरेक्टली आपका वो विंडो एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका फाइल। इंफॉर्मेशन ऑन अ कंप्यूटर इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फाइल। आपके जो कंप्यूटर में जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो फाइल के फॉर्म में रहती है। अब फाइल में इंक्लूड पिक्चर्स, डाटा एंड इवन सॉन्ग। आपका जो फाइल होता है, जो इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर रहती है, वो आपका पिक्चर के रूप में, डाटा के रूप में, या तो आपके सॉन्ग के रूप में रहता है। इट इज सिमिलर टू अ फिजिकल फाइल दैट यू यूज फॉर स्टोरिंग द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। ये एक तरह का फिजिकल फाइल होता है जिसमें आप अपने रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं। कंप्यूटर रिप्रेजेंट विद फाइल विद आइकन्स। कंप्यूटर में आपके जो फाइल्स को रिप्रेजेंट करता है आइकन के थ्रू। सो इसको आप वहाँ पे आप डिफरेंट फाइल्स को आप इस आइकन के थ्रू अपना जो भी डेटा इन्फॉर्मेशन होता है आप स्टोर करके रखते हैं। नेक्स्ट है आपका फोल्डर। फोल्डर कहने का मतलब ये आपके टाइप्स ऑफ फाइल को इस फोल्डर के अंदर आपका रहता है, ठीक है। फोल्डर कहने का मतलब ये एक तरह का कंटेनर माना गया है आपके फाइल्स के लिए, जिसे हम अपने फाइल्स को इस फोल्डर के अंदर रखते हैं। इट हेल्प्स इन अरेंजिंग द फाइल इनटू ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप व्हिच मेक इट इजी फॉर द यूजर टू लोकेट एनी पर्टिकुलर फाइल। ये आपको मदद करती है कि आपकी फाइल को अरेंज करके रखा जाए आपके ग्रुप के साथ, ठीक है, और कहीं भी पर्टिकुलर फाइल को इजी वे में आप फाइंड आउट कर सके, ये आपको फोल्डर मदद करती है। नेक्स्ट है आपका व्यू फाइल एंड फोल्डर। कैसे हम अपने फाइल और फोल्डर को देखेंगे? विंडो प्रोवाइड मे टू अरेंज एंड आइडेंटिफाई योर फाइल्स व्हाइल यू व्यूइंग देम। जब आप अपने फाइल को देखना चाहते हैं, फाइल फोल्डर को, तो विंडो एक्सप्लोरर आपको ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, आप अपने फाइल और फोल्डर को देख सकें। इंफॉर्मेशन कैन व्यू डिफरेंट मोड्स। आप इंफॉर्मेशन को डिफरेंट तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है। ड्रॉप डाउन एरो पे जाकर के आप ऑप्शन मोड ऑप्शन पे जो आपके टूल बार पे प्रेजेंट है, आप उस पर क्लिक करते हैं, वो आपका सारा ऑप्शन वहाँ पे दिख जाता है। तो उसके लिए आप कैसे देखेंगे, अरेंज कैसे करेंगे, ठीक है। आप वहाँ पे जाएंगे, आप वहाँ पे आपको वेरियस ऑप्शन दिखेंगे, एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज आइकन, ठीक है, उसके बाद आपका मीडियम आइकन, ये सारे ऑप्शन वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका एक्स्ट्रा लार्ज आइकन। अगर आप आपके फोल्डर और फाइल्स को लार्ज रूप में देखना चाहते हैं, यानी अपने फाइल फोल्डर को, आपके आइकन को लार्ज वे में करना चाहते हैं, तो आप एक्स्ट्रा लार्ज आइकन के ऑप्शन को क्लिक करते हैं, तो आपके फाइल फोल्डर एक्स्ट्रा लार्ज में हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका मीडियम आइकन। मीडियम आइकन आपके फाइल फोल्डर को अगर मीडियम वे में करना चाहते हैं, वो आपका साइज डिक्रीज हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने फाइल और फोल्डर का आइकन एक डिक्रीज वे में देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका स्मॉल आइकन। आपके फाइल और फोल्डर एक छोटे छोटे आइकन के रूप में आपके कंप्यूटर सिस्टम में दिखेंगे विद द इंफॉर्मेशन के साथ। नेक्स्ट है आपका लिस्ट। लिस्ट कहने का मतलब लिस्ट इज व्यू डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ लिस्ट ऑफ फाइल फोल्डर नेम
represented by स्मॉल आइकन। ये स्मॉल आइकन के थ्रू आपके फाइल और फोल्डर को एक लिस्ट वे में तैयार करके आपके सामने रखता है। If you this view is useful to your folder may contain files you want to scan the list of file name you can sort your files folder in the view। आप अपने फाइल और फोल्डर को सॉर्टिंग वे में भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिटेल व्यू। जब आपके फाइल फोल्डर आपके कंप्यूटर सिस्टम में रहता है, ठीक है, तो आप उसको डिटेल व्यू में भी कर सकते हैं। डिटेल व्यू मतलब आपके फाइल फोल्डर कितने साइज का है, कौन से डेट को जनरेट हुआ, ठीक है, किस फॉर्मेट में बना हुआ है, वो सारा डिटेल आपको डिटेल व्यू के जरिए मिल जाए। टाइल्स में आपका ये फाइल फोल्डर एक स्मॉल मीडियम साइज में दिखेगा और ये आपके बेसिक इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करता है आपके फाइल का, ठीक है। जैसे आपके फाइल का साइज हो या टाइप्स हो, वो सारा आपको टाइल्स के रूप में दिखेंगे। कंटेन display each files and folder separate row along with the detailed information like date, modify, size, author। यानी इस कंटेन व्यू में आपको आपके फाइल फोल्डर का जो भी डिटेल होगा वो सारी इंफॉर्मेशन के साथ, जैसे डेट हो या साइज हो या ऑथर डिटेल हो, वो सारी चीज़ आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पे रखा है। कैसे एक फाइल को हम क्रिएट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। द मोस्ट कॉमन मेथड टू क्रिएट अ फाइल बाय यूजिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मदद से हम अपने फाइल को क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए आप एक MS Word पावर पॉइंट पे जाते हैं, ठीक है। MS Word पावर पॉइंट पे जाने के बाद आप एक पेज, आप ब्लैंक पेज को ओपन करते हैं, जो आपके स्क्रीन पे ओपन होता है ब्लैंक पेज। उसके बाद आप उसमें कुछ टाइप करते हैं, लिखते हैं। जब वो कंप्लीट हो जाता है तो आप फाइल टैब में जाकर के उसे सेव ऑप्शन के द्वारा सुटेबल नेम दे करके उसे सेव करते हैं, ठीक है। आपका सेव एज का डायलॉग बॉक्स होता है, उसमें नेम प्रोवाइड करते हैं। नेम प्रोवाइड होने के बाद आप उसे सेव कर पाते हैं। नेक्स्ट है आपका क्रिएटिंग अ फोल्डर। कैसे फोल्डर को क्रिएट करेंगे, तो आप सबसे पहले आप राइट क्लिक करते हैं अपने ब्लैंक एरिया डेस्कटॉप पे, तो आपको वहाँ पे ऑप्शन आता है उस मेन्यू में, शॉर्टकट मेन्यू में न्यू फोल्डर का ऑप्शन, वहाँ से क्लिक करने पर आपका एक न्यू फोल्डर जनरेट हो जाता है। तो आप फोल्डर का कोई नाम और नेम दे करके क्या करते हैं, उसे मेंशन करते हैं और आपका वो फोल्डर क्रिएट हो गया। रीनेमिंग अ फोल्डर, कैसे हम अपने फोल्डर को रीनेम करना चाहते हैं, ठीक है। बाय ऑप्शन आप क्या करेंगे, आप फोल्डर पे क्लिक करते हैं। फोल्डर पे क्लिक करने के बाद राइट क्लिक, आपका एक ऑप्शन आता है, ठीक है, रीनेम का। आप रीनेम पे क्लिक करने के लिए उस ऑप्शन को क्लिक करते हैं और आपको रीनेम प्रोवाइड करना होता है अपने फाइल फोल्डर। इस तरीके से आपका वो फाइल फोल्डर रीनेम हो जाता है। मूविंग और कॉपी फाइल। मूविंग और कॉपी फाइल को हम एक ओरिजिनल जगह से दूसरी जगह पे कैसे करना है, ठीक है, बाय ऑप्शन कर सकते हैं। यानी सोर्स प्लेस से आपको डेस्टिनेशन प्लेस पे कैसे हम अपने फाइल फोल्डर को रखेंगे, उसके लिए आप कंप्यूटर आइकन पे जो भी आपको करना है तो आप डबल क्लिक करते हैं कंप्यूटर आइकन पे। कंप्यूटर आइकन पे डबल क्लिक करने के बाद आप डी ड्राइव में जाते हैं, ठीक है। आपका डिस्प्ले करता है फाइल फोल्डर, जो भी आपका फाइल फोल्डर है वहाँ पे आप कोई एक फाइल फोल्डर को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप क्लिक करते हैं ऑर्गेनाइज ऑप्शन, ठीक है। जो भी ऑर्गेनाइज ऑप्शन पे जाते हैं वहाँ पे एक ड्रॉप डाउन क्या आता है, आपका ऑप्शन आता है कट कॉपी का। तो कॉपी को सिलेक्ट करते हैं वहाँ पे। कॉपी सेलेक्ट करने के बाद उस फाइल फोल्डर का ओरिजिनल आपका फॉर्म वो फाइल का उसी ड्राइव में रहेगा, लेकिन उसका जो ओवरराइट जो फाइल होगा वो दूसरे ड्राइव में जाकर के कॉपी हो जाएगा। यानी सेम फाइल फोल्डर को कॉपी करके हम दूसरे पर्टिकुलर ड्राइव में हम कॉपी पेस्ट के जरिए भी कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली माउस के थ्रू आप उसे ड्रैग कर करके दूसरे पर्टिकुलर ड्राइव में माउस पॉइंटर को बिना हिलाए हुए या उसे बिना यूज़ किए हुए, ठीक है, आप माउस पॉइंटर को यूज़ करते हुए आप अपने फाइल फोल्डर को क्या करना है, उसमें ड्रैग और ड्रॉप कर देना है, तो आपका फाइल फोल्डर क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। सो नेक्स्ट है आपका मूविंग कॉपी ऑफ फाइल फोल्डर बिटवीन द स्टोरेज डिवाइस। कैसे हम स्टोरेज डिवाइस के बिटवीन में अपने फाइल को मूव करवाना है, तो उसके लिए आप अटैच पेन ड्राइव करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में। आप राइट क्लिक पे करते हैं, स्टार्ट बटन पे जाके विंडो एक्सप्लोरर ओपन होता है, ऑप्शन डी ड्राइव में जाते हैं। नेविगेशन पेन पे जो आपके लेफ्ट साइड में होता है, सेलेक्ट द फाइल फोल्डर। आप फाइल फोल्डर को सेलेक्ट करते हैं, वहाँ पे कट कॉपी पेस्ट का ऑप्शन आता है, ठीक है, शॉर्टकट मेन्यू आता है। वहाँ से आप पेन ड्राइव आइकन पे जाकर के उस विंडो को ओपन करते हैं, उस ड्राइव को ओपन करते हैं और राइट क्लिक करते हैं अपने कहाँ,
आपके ब्लैंक एरिया में जहाँ पे आपको उस फाइल फोल्डर को पेस्ट करना होता है, उसके बाद आप देखते हैं कि वो आपका फाइल फोल्डर पेस्ट हो जाता है। डिलीटिंग अ फाइल फोल्डर, अगर आप चाहते हैं कि आपका फाइल फोल्डर कोई भी हमको डिलीट करना है, नहीं रखना है किसी भी ड्राइव में, तो आप क्या करते हैं, उस फाइल फोल्डर को सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। डायरेक्ट आप डिलीट ऑप्शन भी कीबोर्ड से कर सकते हैं, या तो आप ऑर्गेनाइज ऑप्शन में जा करके डिलीट ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं और आपका एक मैसेज अपीयर होता है आपकी स्क्रीन पर डिलीट का यस और नो में, ठीक है। तो आप यस करते हैं, आपका वो फाइल फोल्डर डिलीट हो जाता है। उसके बाद है आपका सर्चिंग अ फाइल फोल्डर। सर्चिंग अ फाइल फोल्डर कहने का मतलब आप स्टार्ट बटन पे जाते हैं, स्टार्ट बटन में आपका सर्च ऑप्शन आता है, ठीक है। सर्च ऑप्शन आता है, वहाँ सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना होता है फाइल फोल्डर का नाम। जैसे ही आप टाइप करते हैं, आप एंटर करते हैं, उसके बाद आपका वो फाइल फोल्डर सर्च हो जाता है, ठीक है। उसके बाद मोर रिजल्ट पे अगर चाहते हैं कि और भी ज़्यादा सर्च ले, तो आप मोर रिजल्ट पे जा करके उसे क्लिक करते हैं, तो आपका विंडो जो होगा और भी ऑप्शन आपके सामने रख देता है। सर्चिंग फॉर फाइल यूजिंग वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर, अगर आप चाहते हैं कि आप वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर के साथ आप सर्च करना चाहते हैं अपने फाइल को, तो यूज़ कर सकते हैं। ये एक तरह का स्पेशल सिंबल होता है जो आप अपने फाइल फोल्डर को एग्जैक्ट नेम, ठीक है, डू नॉट नो, यानी नहीं जान रहा है, आप नहीं जान पा रहे आपके फाइल फोल्डर का नाम क्या है, तो आप ये वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर को इस्तेमाल कर करके आप अपने फाइल फोल्डर को सर्च कर सकते हैं। यूजिंग वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर कैन यूज टू रिप्लेस अ स्ट्रिंग ऑफ अ टेक्स्ट इन सर्च टर्म दैट मीन द टाइप एंड नंबर कैरेक्टर इन द प्लेस, यानी ये क्या करता है, रिप्लेस करता है आपके स्ट्रिंग और टेक्स्ट को, ठीक है, यानी आपका वहाँ पे स्ट्रिंग को रिप्लेस करके नंबर कैरेक्टर को प्लेस कर देता है। तो इस तरीके से आप वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर को यूज कर पाते हैं। यूजिंग वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर क्वेश्चन मार्क, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर वहाँ पे आपको एस्ट्रिक का इस्तेमाल हुआ था, ठीक है, और यहाँ पे आपको वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल आप एक सिंगल लेटर और सिंबल को यूज कर सकते हैं, ठीक है, रिप्लेस कर। तो आप अगर ये चाहते हैं कि आपके पर्टिकुलर फाइल का जो भी सिंगल वर्ड या सिंगल लेटर या सिंबल होगा, तो आप वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर क्वेश्चन मार्क के जरिए भी क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स। कैसे हम डिफरेंट फाइल फॉर्मेट को अंडरस्टैंड करेंगे। You might have noticed that the finding of file folders using wildcard character, ये पता है कि हमें अगर कोई फाइल फोल्डर को फाइंड करना है तो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर के जरिए फाइंड कर सकते हैं। We may have used the file format of a file, but you are aware of what a file format is, यानी फाइल फॉर्मेट क्या होना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए उससे, उसके बाद ही आप उस फाइल फोल्डर को सर्च कर पाते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल कैन स्टोर इन द कंप्यूटर, अलग अलग तरीके के फाइल्स आपके कंप्यूटर में स्टोर रहते हैं, ठीक है, जैसे आपका टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, इमेज फाइल्स, प्रेजेंटेशन, ये सारे फॉर्मेट आपको आपके डॉक्यूमेंट में स्टोर रहते हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम में। ईच टाइप ऑफ फाइल हैज डिफरेंट फाइल फॉर्मेट, सबके अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, यानी एक्सटेंशन होते हैं। फाइल फॉर्मेट इज स्टैंडर्ड वे इनकोडिंग फॉर इंफॉर्मेशन इन द फाइल कंप्यूटर फाइल। ये फाइल फॉर्मेट एक स्टैंडर्ड वे ऑफ इनकोडिंग होता है आपके कंप्यूटर फाइल के लिए। इट इज़ जनरली इंडिकेटेड बाय ओन एक्सटेंशन, इसका अपना ही एक एक्सटेंशन कोड होता है जो जनरेट किया जाता है आपके फाइल को सेव करने में, आपके फाइल को रखने में। फाइल एक्सटेंशन कंटेन 3 और 4 लेटर appended at the end of the file name, यानी फाइल नेम के बाद ये 3 और 4 कैरेक्टर का होता है जो आपके फाइल के एक्सटेंशन कोड को दर्शाता है, ठीक है। ये सेपरेटेड पीरियड यानी फुल स्टॉप के द्वारा इसे शो करते हैं। जैसे डॉक्यूमेंट को अगर सेव करना हो तो डॉक्यूमेंट को सेव करना हो तो डॉट के जरिए और डॉट एक्स, ये आपका एक्सटेंशन है डॉक्यूमेंट के लिए। स्प्रेडशीट के लिए XLS, ठीक है, ये आपका है, और XLSX ये आपका एक्सेल वर्कशीट का है। इमेज फाइल के लिए आप कोई भी एक्सटेंशन GIF .gif .jpg, ये आपका फॉर्मेट हो गया इमेज के लिए। और उसके बाद आपका MP3 ये आपका ऑडियो फॉर्मेट के लिए। उसके बाद आपका प्रेजेंटेशन के लिए .ppt, उसके बाद आपका, और ऐसे बहुत सारे आप अपने फॉर्मेट को एक्सटेंशन कोड के साथ सेव कर सकते हैं अपने फाइल को, ठीक है। शॉर्टिंग अ फाइल, नेक्स्ट है आपका शॉर्टिंग अ फाइल।
उसे नेम के द्वारा, साइज के द्वारा, आइटम टाइप के द्वारा और डेट मॉडिफाई के द्वारा कैसे शॉर्ट करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो अगर हम अपने डेस्कटॉप पे अपने फाइल फोल्डर को शॉर्टिंग करते हैं नेम के द्वारा, साइज के द्वारा, तो वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपका शॉर्ट है लिस्ट दिया गया है। पहला है नेम, यानी आप अल्फ़ाबेट में अपने फाइल फोल्डर को शॉर्ट कर सकते हैं, ए से स्टार्ट होगा। उसके बाद साइज, अब अगर चाहते हैं कि आपके फाइल को डिसेंडिंग ऑर्डर में, फाइल साइज को करना चाहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो आपका वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। आइटम टाइप, ग्रुप द फाइल बेस्ड ऑन देयर टाइप, यानी वो जिस टाइप का फाइल है उसी हिसाब से वो आपके फाइल फोल्डर को शॉर्ट करेगा। नेक्स्ट है आपका डेट मॉडिफाई, यानी किस किस डेट को, अगर जो पहले डेट में क्रिएट हुआ है आपका फाइल फोल्डर, उस हिसाब से वो डेट पहले आएगा, उसके बाद का वो डेट आएगा। तो आप यहाँ पे डेट मॉडिफाई के जरिए कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, अगर आप चाहते हैं कि अल्फ़ाबेट पे करें तो आप राइट क्लिक ब्लैंक एरिया में डेस्कटॉप पे क्लिक करते हैं, मेनू अपीयर होगा, शॉर्ट बाय अल्फ़ाबेट नेम के द्वारा, तो आप नेम ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं और आपका वो अल्फ़ाबेट के हिसाब से आपके सारे फोल्डर फाइल्स जो भी होंगे वो अल्फ़ाबेट के हिसाब से आ जाएंगे। कीबोर्ड एंड माउस, कीबोर्ड एंड माउस आपका यूज़ होता है ओपन, क्लोज और स्विच एप्लीकेशन करने के लिए। ठीक है, while working with files we can also use shortcut key to create a new files। अगर हम लोग किसी फाइल पे वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें शॉर्टकट कीज को पता होना चाहिए। फाइल को फाइंड आउट करने में, न्यू फाइल्स को क्रिएट करने में, प्रिंट करने के लिए ये सारे शॉर्टकट की पता होना चाहिए। कंट्रोल एन न्यू फाइल को क्रिएट करने के लिए, कंट्रोल ओ एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करने के लिए, कंट्रोल एस सेव फाइल करने के लिए, जेड के लिए कंट्रोल जेड को हम लोग प्रीवियस एक्शन को अंडू करने के लिए, रीडू का कंट्रोल वाई यानी फिर से वही एक्शन को दोहराने के लिए, डिलीट का हम लोग कोई भी फाइल फोल्डर को डिलीट करते हैं वो रिसाइकिल बिन में चला जाता है। इंटर करने के लिए कोई फाइल फोल्डर को, एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए इंटर कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल ए, कोई फाइल फोल्डर को हमें पूरी फाइल फोल्डर को सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस ए। सेलेक्टिंग द फाइल यूजिंग द माउस, अगर किसी फाइल को सेलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल कर सकते हैं, अपने माउस के द्वारा सेलेक्ट कर सकते हैं। लेफ्ट क्लिक फाइल, लेफ्ट क्लिकिंग अ फाइल विद सेलेक्ट द फाइल, लेफ्ट क्लिक करते हैं उस फाइल पे, उसके बाद कंट्रोल प्लस लेफ्ट क्लिक करते हैं, वो आपका फाइल सेलेक्ट हो जाता है। देन आपका शिफ्ट प्लस लेफ्ट की, ये की प्रेस करते हैं, आपका रेंज ऑफ फाइल क्या होता है सेलेक्ट हो जाता है। लेफ्ट क्लिक ऑन द फर्स्ट फाइल ऑफ इन द रेंज, अगर फर्स्ट फाइल ऑफ द रेंज सेलेक्ट करना है तो आप क्या करेंगे, शिफ्ट की प्रेस करेंगे और क्लिक अगेन ऑन द लास्ट फाइल ऑफ द रेंज, यानी लास्ट फाइल ऑफ रेंज पे क्लिक करेंगे, शिफ्ट की को प्रेस करके लास्ट फाइल आपका जो होगा रेंज का वो सेलेक्ट हो जाएगा। ऑल द फाइल बिटवीन दीज टू फाइल्स विल बी सिलेक्टेड, यानी फर्स्ट और लास्ट जो आपका होगा फाइल्स उसके बीच का जो भी होगा वो सारा सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट की का कॉम्बिनेशन करते हैं और उसे क्या करते हैं, डीसेलेक्ट कर देते हैं सभी फाइल को। सो स्टूडेंट, इस तरीके से आपका ये सेशन कंप्लीट हो गया। ओके।